नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारि उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापी चिद्रूप सर्वोपाय पर आत्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंद आत्मने नमः। 237 का था ना प्रवचन सार। टीका का दूसरा पेरा, तीसरा पेरा। कहाँ तक चर्चा हुई थी कल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, और सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी, यदि जीव अपने में ही संयमित मतलब अंकुशित होकर नहीं रहता। ठीक है, इसके आधार पर अपन ने थोड़ी वो सिद्ध छक विधान की जयमाला की चर्चा की थी शायद, है ना? अच्छा, अब देखो तो फिर क्या होगा कि अगर अपने में संयमित होकर के नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित जो परद्रव्य में भ्रमण, उसके कारण से स्वैरिणी माने स्वच्छंदी व्यभिचारिणी है, ऐसी चिद्वृत्ति माने चैतन्य की परिणति अपने में ही रहने से क्या होगा? जब अभी आत्मा में स्थिर नहीं होगा, अनुभव भी कर लिया, सम्यक दर्शन भी हो गया, उसके बाद अगर अपनी वृत्ति आत्मा में ही स्थिर नहीं रही, संयमित नहीं रही, अंकुशित नहीं रही, तो क्या होगा? अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित परद्रव्य में भ्रमण, ये जो परद्रव्य का भ्रमण है ना, परद्रव्य में उपयोग जाता है अपना, कि ये तो अनादि की वासना है। स्वद्रव्य में उपयोग आवे, इसमें पुरुषार्थ है। परद्रव्य में उपयोग जाने में कौन सा पुरुषार्थ है? वो क्या पुरुषार्थ है उसमें? वो तो अनादिकाल से हो ही रहा है, वो तो सहज है ना? हाँ, तो परद्रव्य में भ्रमण के कारण क्या होगा? परद्रव्य में भ्रमण होगा तो स्वैरिणी माने स्वच्छंदी व्यभिचारिणी है, ऐसी चिद्वृत्ति। व्यभिचारिणी क्यों कहा, स्वच्छंदी क्यों कहा? कि स्वच्छंदी इसलिए कहा कि अपने घर को छोड़ करके पर घर में वो वृत्ति भ्रमण करती है, और व्यभिचारिणी भी इसीलिए उसे कहा है ना। ये स्वैरिणी कहो, स्वच्छंदी कहो, व्यभिचारिणी कहो, ऐसी चिद्वृत्ति माने चैतन्य की परिणति है। तो चैतन्य की परिणति तो कौन सी चैतन्य की परिणति है? वो मलिन, ठीक है, वो अपने में ही रहने से वासना रहित निष्कंप एक तत्व में लीन, चिद्वृत्ति का अभाव होने से वह कैसे संयत होगा? यानी वो संयत नहीं हो सकता, नहीं होगा, असंयत ही होगा। और संयत को यथोक्त और असंयत को यथोक्त आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान या यथोक्त आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा? माना अगर तुम्हारी वृत्ति अगर आत्मा में ही स्थिर होकर नहीं रहती है तो उस वृत्ति को कहा कि वह असंयत वृत्ति है, बराबर। अब असंयत वृत्ति को आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान या यथोक्त आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा? यानी अकेला सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया, तो उस अकेले सम्यक दर्शन और ज्ञान से क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी क्या? तो मुक्ति तो स्वरूप में परिपूर्ण लीनता से होगी। कभी भी सम्यक दर्शन और ज्ञान अकेले मुक्ति के मार्ग नहीं है। इसलिए अष्टप्रहर की गाथा का भी मैंने उदाहरण दिया था कि हरिहर आदि कोई भी हो, तीर्थंकर भी हो, जब तक उनकी वृत्ति आत्मा में समाविष्ट नहीं होती है, अर्थात अंतरंग बहिरंग रूप संयम दशा जब तक उनको जीवन में प्रकट नहीं होती है, तब तक उनका भी मोक्ष नहीं है। ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान का वजन कम करना चाहते होंगे तीनों में, कि देखो तीनों में भी प्रधानता चारित्र की है। सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं होता,
और सम्यक चारित्र की पूर्णता हुए बिना मोक्ष नहीं होता, है ना। सम्यक चारित्र की पूर्णता होवे तो मोक्ष होता ही होता है। अभी प्रश्न ये कि एक तरफ तो सम्यक दर्शन की इतनी महिमा गाते हैं, और अभी यहां तो सम्यक दर्शन को इनने तो एक किनारे कर दिया। ऐसा लग रहा है आपने को? नहीं लगता कि देखो सम्यक दर्शन ज्ञान अनुभूति क्या करेगा उसका? तो ये क्या मतलब है इसका कि सम्यक दर्शन की महिमा गाते हैं, कभी सम्यक दर्शन की बिल्कुल ऐसी कर देते हैं कि बिल्कुल जैसे कि सम्यक दर्शन की होने में कुछ हुआ ही नहीं। तो देखो भैया, जगत का बहुभाग जीव मिथ्या दृष्टि है, पहले ये समझ लो। जगत का बहुभाग जीव कैसा है? मिथ्या दृष्टि। अभी आपको मिथ्या दृष्टि को समझाना है, सम्यक दृष्टि को समझाना नहीं पड़ता, वो तो एक उपदेश की पद्धति है। मतलब सम्यक दृष्टि के लिए भी जब ये बात है तो मिथ्या दृष्टि को तो अभी कितना पार करना है वो सोचने की बात है ना। तो बहुभाग जगत के जीव कौन से हैं? मिथ्या दृष्टि। तो बहुभाग जगत के जीवों को समझाने के लिए तो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की महिमा गाई ही जाएगी, और यह भी कह दिया जाएगा कि सम्यक दर्शन हो गया तो सही मुक्त एवं, मुक्त हो गया वो, तो ये भी बोला जाएगा। तो पुरुषार्थ किया उस जीव ने और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और आचार्य महाराज के पास आया कि साहब अब तो क्या, अभी बहुत कुछ हो गया, सब कुछ नहीं हुआ, उछल मत ज्यादा। समझ में आया कि नहीं है कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, पे सूर्यनाथ जजे हैं, ये भी हमने ही कहा था। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन सब कुछ नहीं हुआ अभी। अगर इस सम्यक दर्शन ज्ञान होने में तू संतुष्ट हो गया और तूने अगर प्रमाद रूप वर्तन किया तो समझ लेना ये सम्यक दर्शन भी तेरा टिकने वाला नहीं है ना। मैंने 81 नंबर की गाथा का रेफरेंस आपको दिया था, प्रवचन सार का दिया था ना, कि सम्यक चिंतामणि प्राप्त हो गया है, प्रमाद चोर विद्यमान है ना। ये नहीं, कहने का मतलब क्या है कि पूर्णता तक कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णता के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ करने की आवश्यकता हो तो उसे पूर्णता नहीं कहते, और पूर्ण नहीं हो उसके पहले रुक जाए, अरे ठीक है ना, संतुष्ट, बढ़िया है, अपना हो गया ना, इतना काम तो हो गया ना, इतना तो हो गया ना, इतना तो हो गया ना, कि बस जाएगा यहां से भी नीचे। क्यों? क्योंकि एक लक्ष्य बना था। गुरुदेव श्री का एक सूत्र वाक्य है, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ ही वास्तविक प्रारंभ है। क्या कहा? पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ ही वास्तविक प्रारंभ है। तो जो अभी तो प्रारंभ हुआ ना, लक्ष्य किसका है तुम्हारा? लक्ष्य पूर्णता का है, और पूर्ण होने का लक्ष्य है, और अभी प्रारंभ हुआ है। तो जब तक पूर्णता नहीं हो जावे तुम रुक कैसे सकते हो? और रुकते हो तो फिर तुम लक्ष्य को साधने वाले कैसे कहला सकते हो? इसलिए सम्यक दृष्टि को भी आचार्य भगवान ये कहते हैं कि अगर सम्यक को आत्म तत्व की सद्दान भी हो गया और यथोक्त आत्म तत्व की अनुभूति भी हो गई, ज्ञान हो गया, तो क्या करेगा वो? यानी क्या मतलब कि इसलिए संयम शून्य श्रद्धान से या ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। अब आचार्य भगवान ने तो ये कहा इसमें कि संयम शून्य श्रद्धान और ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। लोगों ने क्या अर्थ की निकाला कि तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, संयम के बिना तो सिद्धि होती नहीं, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को रखो किनारे, अपने तो क्या करो, कि अपने तो संयम अंगीकार करो। लेकिन भले आदमी, आचार्य भगवान ये भी तो कह चुके पहले कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना संयम की उत्पत्ति नहीं होती। वो क्यों भूल गया? नहीं है समझ में? अरे ये तो उनको कहा कि जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया और अभी भी जो माने संयम दशा में नहीं आए हैं, माने जिनको वीतरागता की, उग्रता की दशा में जो नहीं आए हैं, उनको भी जब आचार्य भगवान ने उलाना दिया तो तेरे पास तो अभी सम्यक दर्शन ज्ञान भी नहीं है ना। तेरे लिए तो कहना पड़ेगा धिक धिक जीवन समकित बिना। समझा गया? क्या कहा कि तुझे तो धिक्कारने योग्य कहा जाएगा। अब इसका अर्थ क्या निकाला? वो सब श्रद्धान और ज्ञान कोई कार्यकारी है नहीं, ज्ञान का फल संयम है, इसलिए जिस ज्ञान के साथ में संयम नहीं आवे वो ज्ञान ज्ञान नहीं है।
है ना। अब फिर क्या हुआ कि लोगों को बिना ज्ञान के दौड़ा दिया संयम के मार्ग पे, कि ले ले बेटा, ये प्रतिज्ञा ले ले, ये नियम ले ले, ये प्रतिमा ले ले, ये मुनिपना ले ले, ये वो ले ले, ये ले ले। तो ले कहां ले? सम्य दर्शन के बिना, सम्य ज्ञान के बिना वो आया कहां? कितनी प्रतिमा लेवे? सम्य दर्शन के बिना कितनी प्रतिमा लेवे तो कितनी प्रतिमा आवे? कि 11 प्रतिमा ले तो कितनी प्रतिमा आई उसके पास? एक भी नहीं आई। जिनवाणी में भी लिखा, ऐसा नहीं वो गलत बोलते हैं, जिनवाणी में भी लिखा, उसका अर्थ नहीं समझते कि जिनवाणी में लिखा भी ज्ञान का फल विरक्ति है, लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसको ज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसका फल, उसको विरक्ति आना ही चाहिए और आता ही है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि जिस दिन हम आम की गुठली बोते हैं, क्या संयम, आम की गुठली बोते हैं, तो उस दिन कोई ये नहीं कहता, अब ये कहते ना आम की गुठली का फल ये है कि हम आम खाएंगे, ठीक है चांदमल जी साहब, तो दूसरे दिन ही चले जाते हैं ना आम की गुठली के फल खाने के लिए, तो वहां धैर्य रखते हैं। यहां तो किसी ने थोड़ा तत्वाभ्यास कर लिया, समय समझ लो समय सार आदि पढ़ने लगा, तो सीधा उसको लोग जंगल में देखना चाहते हैं। आया था ना, अभी नहीं आया था कि एक साधु का समाधि मरण हुआ था फर्जी, ठीक है, तो दूसरे ने बोला कि देखो वो कांजी स्वामी तो वहां जाकर के उन्होंने अपनी देह को छोड़ा, यार इन्होंने समाधि मरण तो लिया। मतलब मैंने कहा तुम अभी तो एक तरफ तो तुम कांजी 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 करते हो, स्वामी कहने में भी तुमको तकलीफ होती है, नाम है जो कि उनका, है ना, और दूसरा तुम उनसे, तुम जिनको तुम मुनि मानते हो, तो उनसे तुलना कर रहे हो जिनको तुम ग्रस्त मानते हो। क्या हो गया है? खैर देखो यहां पे क्या कहा कि आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान या यथोक्त आत्म तत्व की रूप अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए संयम शून्य श्रद्धान से या ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि श्रद्धान और ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, मतलब उनका कहना यह है कि श्रद्धान और ज्ञान भी हो जाए तो भी जब तक तेरे को आत्मस्वरूप में स्थिरता रूप संयम नहीं आएगा तब तक तेरे को सिद्धि नहीं होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू संयम धारण कर ले, संयम बोले समय दर्शन समय ज्ञान नहीं हो, तू तो बाहर का संयम धारण कर ले तेरी मुक्ति हो जाएगी, ये थोड़ी कहना है उनको, होता ही नहीं, ये तो पहले आ ही चुका कि संभव ही नहीं है वो, बराबर है। आ गया, आगे देखो, इससे आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान 2 पॉइंट और संयत तत्व के अयुगपद पने को मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता। मोक्ष मार्ग पना माने जिसके होने पर तुरंत मोक्ष हो जाए, ऐसा मोक्ष मार्ग पना, बराबर, ये बात ध्यान में रखना। अब आगे देखो, अपनी गाथा आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा 238 नंबर की गाथा है ना, अभी इसमें कहते हैं अब आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयत तत्व का युगपत होने पर भी आत्मज्ञान मोक्ष मार्ग का साधक तम, लो साहब आगे, ये सब होने पर भी, श्रद्धान भी हो गया, आगम ज्ञान भी है, तत्वार्थ श्रद्धान भी है, संयम भी है, ये सब होने पर भी आत्मज्ञान मोक्ष मार्ग का साधक तम अर्थात उत्कृष्ट साधक है। इनमें से उत्कृष्टता किसको मिलेगी? तो कहते हैं कि आत्मज्ञान उत्कृष्ट साधक है, ऐसा समझाते हैं। जम अन्नाणी कम्मम खवेदि भव सकोडीहिम तमनाणीति पुत्रो खवेदि उस्सासमेतेन अज्ञानी जे कर मोख पावे लक्ष्य कोटि भवो बढ़े ते बोलो छठाला की कौन सी लाइन याद आ रही इसको, इस गाथा के आधार में? हैं?
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के क्षीण माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। बिल्कुल इसी गाथा का अनुवाद है कि नहीं? बोलो, हैं? यही गाथा है बिल्कुल। को उसका उदाहरण, मुनिव्रत धार, फिर उसका उदाहरण कि इसका उदाहरण बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। आ गया कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक। अब करोड़ों जन्म तो एक साथ मिलते ही नहीं मनुष्य गति के, एक तरस पर्याय में मनुष्य गति के बहुत थोड़े भाव होते हैं, ठीक है ना? तो कितने कितने बार निगोद से मैंने एक उन्होंने एक उदाहरण दिया कि करोड़ों जन्मों तक भी लिखा ना, देखो यहां पे लिखा कि जो कर्म, जो कर्म अज्ञानी लक्ष्य कोटि भवों में, लाखों करोड़ों भवों में, लाख करोड़, 1 लाख करोड़, लाख करोड़, लाख कोटि भवों में खपाता है वह कर्म ज्ञानी, ज्ञानी मैंने यहां मुनिराज की बात है मुख्य रूप से, ज्ञानी त्रिभी गुप्त 3 प्रकार मन वचन काय से गुप्त होने से, आ गया 3 गुप्ती वाले होते ना मुनिराज, गुप्त होने से उच्छ्वास मात्र में खपा देता है, उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है। क्या मतलब इसका? है? कितना टाइम लगेगा मुक्ति जाने में? कितना टाइम लगेगा? अंजन चोर को कितना टाइम लगा? 8 दिन में तो सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध हो गया। केवल ज्ञान तो अंतर्मुहूर्त में ले लिया। कोई भी मुनिराज है अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेते हैं, सारे कर्म खप जाते हैं। नित्य निगोष से निकले 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के, नित्य निगोष से निकले, एक भव गिजायिका किया, और एक भव गिजायिका करने के बाद भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। भरत चक्रवर्ती के पुत्र होने पर बोलते नहीं, भगवान के समोषण में भरत चक्रवर्ती गए उनको लेकर के, क्योंकि चक्रवर्ती के विकलांग संतान हो ये संभव नहीं। तो कहा कि प्रभु ये बोलते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी बोलेंगे, और एक शब्द बोले अपने जीवन में, हे प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। और जैनेश्वरी दीक्षा ली वापस मौन, और वो सारे के सारे मोक्ष में गए, नित्य निगोध से निकले। यानी ये समझो भाव कलंक की प्रचुरता में से निकले, और कितने से टाइम में मोक्ष को प्राप्त कर गए। बड़े से बड़े पापी के ऐसे उदाहरण अपन गौतम गणधर का अगर आप जीवन चरित्र पढ़ लोगे, औरों की बात तो छोड़ो, गौतम गणधर का अगर आप पुराना जीवन चरित्र पढ़ लोगे, अभी आ रहा है तैयार होके, तो वो पढ़ो, या बोधि समाधि निधान में है, वो पहली कहानी है शायद, तो गौतम गणधर की कथा पढ़ो उसमें, तो उसमें पता लग जाएगा कि कैसे कैसे पूर्व भवों में पाप किए, है ना। और जब स्वकाल लब्धि और स्वकाल लब्धि के अनुरूप होनहार के अनुरूप पुरुषार्थ स्वभाव के सन्मुखता की दशा हुई, तो कर्म का क्षय हो गया, गणधर पद हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चलेगा। क्या टाइम लगेगा? और अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक तप करता रहे। जितनी बार भी मनुष्य पना मिले, उसको भी समझ लो, जितनी बार भी मनुष्य पना मिला पंच परावर्तन में, अपना अज्ञान नहीं छोड़ा, और जितनी बार भी मनुष्य पना मिला, समझ लो उसने जैनेश्वरी दीक्षा ही धारण की हो, तो भी आत्मज्ञान के बिना वो कर्मों को खपा, और इतने कर्मों को खिपा देता है। वो भी क्या कहना चाहते हैं उसमें, कि खिपाने का मतलब क्या है कि निज काल पाए विधि झरना, बस वो वाली बात है। वो खिराने का मतलब वो कोई संवर पूर्वक निर्जरा नहीं करता। संवर पूर्वक निर्जरा तो अज्ञानी को होती नहीं, तो वो तो निज काल पाए विधि झरना, कि अपने अपने कर्म अपने अपने काल में उदय में आते हैं, और उदय में आते हैं तो इसका मतलब क्या कि खिर गए। क्या मतलब? आतिशबाजी होती है ना, पटाखा बोलते कि नहीं बोलते, तो उसकी बत्ती पे माचिस लगा दी अपन ने, अभी क्या होगा? वो क्या बस वो फटेगा ही, अब वो रह नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वो फटेगा तो हमको बहुत मजा आएगा, तो दूसरी लड़ी जेब में से निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं है?
समझ में आया कि नहीं आया? कि इसी तरह ये कर्म का फटाका जो उदय में आया, कि ये तो फटेगा ही, ये तो उदय में आया तो खिरने के लिए ही आया है, लेकिन हमें मजा आया उसमें, हमने दूसरी विकार की लड़ी निकाल ली, तो दूसरी विकार की लड़ी निकाल ली तो फिर नया कर्म बंद, लंबी लाइन। तो ऐसा कर्म खिपता है वो, है ना। देखो अज्ञानी की निर्जरा को गज स्नानवत निर्जरा कही है। क्या मतलब इसका? गज स्नान का मतलब क्या है? क्या हाथी होता है ना, हाथी कभी भी देख लेना कि वो हाथी तालाब में, नदी में, जिसमें भी नहाएगा, और नहा करके बिल्कुल अपने को लगेगा वाह बिल्कुल अब तो बिल्कुल तैयार होके आया हाथी आज तो जैसे ही वो बाहर निकला और निकल करके कीचड़ से वापस अपने को लिप्त कर लेगा। अपनी हालत वैसी है। ऐसा नहीं अपन लोगों के कर्म नहीं खिर रहे, अपन लोगों के भी कर्म खिर रहे हैं, हर समय खिर रहे हैं, क्योंकि जो जो उदय में हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं। जितने भी कर्म उदय आने योग्य है, ज्ञानामणि, दर्शनामणि, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये सब कर्म हर समय उदय में आ रहे हैं। तो हर समय उदय में आने पर हर समय वो खिर रहे हैं, लेकिन जितने खिर रहे हैं उससे ज्यादा बन रहे हैं। एक समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रति समय अज्ञानी को बनते हैं, आते हैं उनके उदय में आते हैं। क्या करें उसका? उदय में आते हैं वो खिर जाते हैं, नया बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उदय में आने के और नए बंधने के बीच में एक कड़ी है। पुराना उदय में आता है और नया बंधता है, इसके बीच में एक कड़ी है कि पुराने उदय के काल में ये औदैहिक भाव करता है और ये औदैहिक भाव करता है तो नए कर्म बनते हैं, है ना। ये जो बीच की कड़ी कौन सी है? पुराने कर्म के उदय में और नए कर्म के बंध में बीच की कड़ी कौन सी है? कौन सी है? क्या हमारा औदैहिक भाव, जब हम औदैहिक भाव करते हैं ना, उस कर्म के उदय को जय जिनेन्द्र करने जाते हैं। कह रहे भैया इतने दिन साथ रहे, थोड़े दिन और रहते तो अच्छा था, है? ये विकार मतलब उसकी ओर लक्ष्य देना। हाँ, उसकी ओर लक्ष्य देते हैं। तो कहते हैं भाई मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ठीक है अब आपकी ज्यादा इच्छा है तो मैं अपने भाई बंद छोड़ जाता हूं यहां। तो हमने उसकी जय जिनेन्द्र की और उसने अपना नए भाई बंद छोड़ दिए यहां पे। ये ऐसा खेल अपने साथ में हो रहा है ना। तो ये यहां पे कहते हैं लक्ष्य कोटि भवों में खपाता है वह कर्म ज्ञानी। आ गया ना, उच्छ्वास मात्र में खपा देता है। ये आ गया। ये छडाला में भी ये बात लिखी। इससे ये बात पता चलती है कि छडाला जो गागर में सागर कहा गया जिसको, और खास तौर से अभी ये इष्टोपदेश का खत्म हो जाए ना, जब भी गुरुदेव का प्रवचन पूरा हो जाए तो उसे वो छडाला की आ गई है सब टाइटल बन के, वो छडाला की सीडी लगाओ और ज्यादा से ज्यादा जो अभी स्वाध्याय में आते हैं, चाहे स्वाध्याय में मत आओ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गुरुदेव की सीडी में जरूर आओ। वो छडाला के प्रवचन अगर आप गुरुदेव के सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि हमको क्या लगता है कि हम तो जानते हैं ये बात। तो हम तो जानते हैं वो कब तक? जब तक गुरुदेव का प्रवचन नहीं सुना तब तक हम जानते हैं, ये हमको लगता है। और जब भी गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे ना छडाला पे भी, तो अपने को लगेगा कि ओ इस गाथा का ये अर्थ भी हो सकता है और इसको इस तरह भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि ये हमें खबर ही नहीं थी। ये आपको लगेगा उसमें, ये गारंटी है मेरी, है ना। इसलिए कह रहा हूं, 2-3 बार सुनने के बाद आपसे कह रहा हूं ये बात। आगे अभी देखो, जो कर्म अज्ञानी को क्रम परिपाटी से माने अपने अपने स्वकाल में उदय में आते हैं एक, तथा अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए। कौन सा उद्यम लिया? क्योंकि तप क्यों नहीं लिया भैया? तप क्यों नहीं लिया? कर्म तो तप से खिरते ना, यहां बाल तप क्यों लिया? क्योंकि अरे अज्ञानी की बात कर रहे हैं। ये देखो ना, जो कर्म अज्ञानी को, तो अज्ञानी को अगर किसी तप से भी कर्म खिरेंगे तो अज्ञानी को तप भी कौन सा तप होगा? वो कि बाल तप, जिसको जिनवाणी बोलती है अकाम निर्जरा। क्या बोलती है जिनवाणी? अकाम, अ माने नहीं है, काम माने काम की, कि जो निर्जरा किसी काम की नहीं है। दूसरी भाषा में उसी को बोलती है सविपाक निर्जरा। ये चक्कर पड़ता है बहुत बार। उधर अकाम है
और इधर सविपाक है, परिणामों की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से। अकाम कर्म की ओर से, सविपाक परिणामों की ओर से, समझ लो, है ना ऐसा। तो वो अकाम निर्जरा कहो चाहे सविपाक निर्जरा कहो, सकाम निर्जरा कहो चाहे अविपाक निर्जरा कहो, एक ही बात है, परिणाम और कर्म की अंतर है खाली। तो अज्ञानी क्या करता है, अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप। ये बाल तप का मतलब क्या होता है कि जैसे बालक होता है ना, बालक, और वो हो अपना समुद्र का किनारा हो, और समुद्र के किनारे रेत हो, बहुत 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 अच्छे अच्छे घरौंदे बनाता है वो मकान, ये मेरा घर है, और दो बालक हों अगर घर में तो लड़ेंगे भी, ये तेरा अच्छा नहीं बना, देख मेरा अच्छा है, मेरे यहां कार रखने की जगह भी है। ऐसे बच्चे होते हैं, खेलते हैं। लेकिन वो बाल घर, बालक के द्वारा बनाए गए बाल घर क्या रहने को काम आते नहीं आते ना। इसी तरह ये तप है, अज्ञानी के तप। तो अज्ञानी है बाल बुद्धि, अज्ञानी को क्या कहेंगे, अज्ञानी कहो, बाल बुद्धि कहो, मिथ्या दृष्टि, जो नाम से देना हो, तो अज्ञानी बाल बुद्धि है। तो वो अज्ञानी बाल बुद्धि अज्ञानी के द्वारा जो तप किए जाते हैं, मैंने उपवास करे, ऊनोदर करे, रस परित्याग करे, विविक्त शय्यासन करे, काय क्लेश करे, विसर्ग करे, जो जो भी करे तो वो सब उसके बाल तप हैं। तो उससे क्या होगा, तो उससे यह होगा कि पुण्य का बंध हो जाएगा और पाप का बंध नहीं होगा। मिथ्यात्व का तो होगा, ये ध्यान देना, अथवा पाप का बंध नहीं वत होगा और पुण्य प्रकृतियों का बंध ज्यादा हो जाएगा। मिथ्यात्व का साथ में, मिथ्यात्व का बंध तो रुकता ही नहीं है ना। तो उसको बोल देते हैं अविपाक निर्जरा, सॉरी सविपाक निर्जरा अथवा अकाम निर्जरा। तो ये यहां पे शब्द का प्रयोग किया कि अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए, क्योंकि आया ना शास्त्र में, निज काल पाए विधि झरना, यासो कुछ निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। कि तप करके कर्म खिपाने का मतलब क्या है कि अपनी शुद्धात्म स्वरूप में लीन हो गया। तो अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन होने से सारे कर्म एक साथ उदीर्णा को प्राप्त हो गए। मतलब क्या कि बहुत लंबे काल में जो उदय में आने वाले थे वे एक ही साथ उदय में आ गए। देखो इसका एक बहुत जोरदार उदाहरण आपको देता हूं। गुरुदेव श्री के भक्तामर प्रवचन पढ़ना आप। भक्तामर प्रवचन में बहुत जोरदार एक न्याय दिया उनने, भक्तामर रहस्य के नाम से पुस्तक है, तो बहुत अच्छा उसमें न्याय दिया। उनने कहा कि यह आया ना सीता जी का एक प्रकरण आया, सीता जी का कोई उदाहरण दिया गुरुदेव श्री ने कि सीता जी के अग्नि कुंड वो काय का हो गया, जल का हो गया। ठीक है, तो जल का हो गया तो क्या हुआ साहब कि काय का प्रभाव था कि सीता जी के शील का प्रभाव था। तो सीता जी के शील के प्रभाव से वो अग्नि का कुंड जल का हो गया। तो वहां पर एक प्रश्न उठाया, गुरुदेव श्री ने खुद प्रश्न उठाया कि अगर ऐसा है तो सीता जी शील व्रतधारी थी, ये बात तो पक्की है, लेकिन ब्रह्मचारिणी तो नहीं थी। और मुनिराज तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं भाई साहब, नहीं आए समझ में। मुनिराज कौन से होते हैं, महाव्रत के धारी होते हैं। और ऐसे ऐसे कई मुनिराजों को धधकती चिता में पापियों ने झोंक दिया और वे जल करके भस्म हो गए। तो अब बताओ सीता जी से मुनिराज का ब्रह्मचर्य क्या किसी प्रकार से कमजोर था? कमजोर था? फिर सीता जी के तो ब्रह्मचर्य के प्रताप से, शील के प्रताप से अग्निकुंड जल हो गया और मुनिराज का नहीं हुआ। तो क्या मतलब है इसका कि देखो भाई, इसमें बहुत अच्छा न्याय गुरुदेव श्री ने दिया था। उनने कहा कि सीता जी ने अग्निकुंड में प्रवेश करने के पहले एक भावना व्यक्त की थी। कौन सी? कि यदि मैंने श्री रामचंद्र के अलावा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को पति के रूप में माना हो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित्र से, अनुमोदना से, तो हे अग्नि तुम मुझे जला करके भस्म कर देना। और यदि नहीं माना हो तो ऐसा करना नहीं। तो ऐसी भावना, माने एक तरह से उसको अपन निदान तो नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञानी थी, लेकिन इस तरह की भावना करके उन्होंने जो बहुत लंबे काल तक पुण्य कर्म का उदय उनको आता,
वो सारे पुण्य कर्म के उदय को उस परिणाम से वर्तमान में उदीर्णा हो गई उसकी एक साथ आकर के। तो एक साथ वो पुण्य का उदय उनको आया और एक साथ आकर के उनको वो अग्नि का जल हो गया। वो कहते मुनिराज के तो अगर कोई उनको घानी में भी पेल दे, कोई उनको अग्नि में भी डाल दे, है ना। गुरुदत्त कुमार को आग लगाई थी नहीं लगाई थी, रुई के उसमें लपेट करके आग लगा दी थी ना। ये सब भी होवे तो मुनिराज का तो उधर लक्ष्य नहीं जाता, ऐसी भावना ही नहीं होती। वो तो अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहते हैं, तो उनके पुण्य कर्म की उदीर्णा नहीं होती। और सीता जी के पुण्य कर्म की उदीर्णा हुई। उदीर्णा का मतलब समझ गए ना। तो उदीर्णा मैंने बहुत लंबे काल में जो उदय में आने वाला हो, ऐसे परिणाम करने से उन परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा हो कि वह बहुत काल में उदय आने वाला पुण्य परिणाम एक ही साथ उदय में आ जावे। क्या मतलब कि जैसे अपने देखो, इसका उदीर्णा का बहुत अच्छा समझ लो कि जैसे अपन लोग कहीं मान लो प्रदेश में जा रहे हैं, है ना, और अपना 10 दिन का प्रोग्राम है कि भाई अपन 10 दिन घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब अपने परिवार वालों ने अपन लोगों के लिए क्या किया कि प्रदेश में क्या खाएगा क्या पिएगा, तो उनने क्या किया कि 10 लड्डू बना दिए कि एक इतना बड़ा बड़ा वो मूंग होता है ना, उड़द का लड्डू अपने यहाँ पे, तो ऐसा लड्डू बना करके दे दिया कि 10 दिन है ना, रोजाना एक एक खा लेना। तो अभी वो लड्डू कितने दिन चलेंगे? 11वें दिन घर आ जाना है। 10 लड्डू, 10 दिन की यात्रा, मैंने 10 दिन आपको वो चलने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि भाई साहब अपन पहले दिन यात्रा में गए, एक लड्डू खा लिया, कोई तकलीफ नहीं। अब दूसरे दिन यात्रा में गए, भोजन की व्यवस्था नहीं बैठी और अभी लगी भूख जोर की, तो क्या करा कि टिप्पन निकाल के 3-4 लड्डू एक साथ आ गया। तो जो वो 4 दिन तक चलने वाले थे, तो उनको एक ही दिन में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका नाम है उदीर्णा। ये लड्डू की उदीर्णा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस ऐसे ही जीव के परिणामों से कर्म में इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। परिणामों का और जीव के परिणामों का और कर्म का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बराबर है। तो इस तरह हो जाता है। तो ये याद, उसको बोलते हैं उदीर्णा। तो अब ऐसे ही होता है। तो वो ज्ञानी जो होता है ना, तो ज्ञानी को ऐसे एक आत्म ध्यान में लीन हुआ ना। अब आत्म ध्यान में लीन हुआ तो देखो, किसी भी ज्ञानी के चारित्र मोहनी की स्थिति कितनी हो सकती। दर्शन मोह तो चलो गया, सम्य दर्शन हो गया तो गया। चारित्र मोहनी की लंबी स्थिति हो सकती, 40 कोड़ा कोड़ी है। और आपको ये तो पता ही है कि चारित्र मोहनी कभी भी नाश नहीं होता है, वो कन्वर्ट होता है। उसको बोलते हैं अपन विसंयोजना। एक कर्णान योग की शब्दावली है। विसंयोजना का मतलब क्या कि अनंतानुबंधी की जो कर्म प्रकृति थी, जब चौथा गुणस्थान हुआ तो अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृति विसंयोजना होकर के अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो गई। अप्रत्याख्यान की थी वो प्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो गई, प्रत्याख्यान की थी वो संजलन में कन्वर्ट हो गई। नाश तो वो या तो उपशम रूप तो होगा उसका 11वें गुणस्थान में, और क्षय होगा उसके 12वें गुणस्थान में। बाकी चारित्र मोह का क्षय नहीं हो सकता। और दर्शन मोह का क्षय 4थे गुणस्थान में भी हो सकता है। 6 समय दर्शन हो गया किसी को तो 4थे गुणस्थान में भी हो जाएगा। आ गया। तो अभी उसको स्थिति उसकी लंबी हो सकती है ना। उसके बाद 40 कोड़ा कोड़ी सागर का चारित्र मोहनी कर्म भी हो सकता है, ठीक है। वो सत्ता की अपेक्षा से बात कर रहा हूं मैं, सत्ता की अपेक्षा से। अब उस जीव ने आत्म ध्यान शुरू किया, छपक श्रेणी में आरोहण किया। अब छपक श्रेणी में आरोहण करने के बाद मुझे यह बताओ कि अब उसके पास 8वें गुणस्थान से उसने छपक श्रेणी में आरोहण किया और 12वें गुणस्थान में छपक श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। काल कितना है उसके पास? 8वें से 12वें गुणस्थान में जाने का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। और स्थिति कितनी पड़ी हुई है ना। तो वो जो 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी कि वो अंतर्मुहूर्त में ही सारी स्थिति उदय में आकर के खिर जाएगी, निबट जाएगा वो कर्म। इसको बोलते हैं तप करी जो कर्म खिपावे। माने कर्मों को खिपाने नहीं बैठता वो। भाषा बोली जाती है कि वो इस तरह शुद्धात्मा में स्थिर हुआ। अब मान लो ज्ञानावर्णी कर्म है। अब ज्ञानावर्णी कर्म की उसकी स्थिति कितनी होती है? शायद 15 कोड़ा को ऐसा कुछ होती होगी, मेरे को पूरा ख्याल नहीं है, लेकिन कोड़ा कोड़ी में होती है ज्ञानावर्णी की स्थिति भी, बराबर है।
तो उतना कर्म ज्ञानावर्णी का, उतना कर्म स्थिति बंध के हिसाब से पड़ा हुआ है, सत्ता में पड़ा हुआ है। उदय आ रहा है वर्तमान का, सत्ता में पड़ा है इतना लंबा। और जिसने छपक श्रेणी मानी तो भाई साहब अंतर्मुहूर्त के बाद तो उसको केवल ज्ञान होने वाला है। अभी वो ज्ञानावर्णी का क्या करेगा? तो वो ज्ञानावर्णी खत्म हो जाएगा, वो दर्शनावर्णी खत्म हो जाएगा, वो अंतराय खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? इसको बोलते हैं तप करी जो कर्म खिपावे। इसका मतलब है कर्म खिपाने का मतलब ये है वहां पे। ठीक है, तो वो कहते हैं देखो, उद्यम से पकते हुए राग द्वेष, यहां क्या, अज्ञानी को क्रम परिपाटी से तथा अनेक प्रकार के बाल आदि तपरूप, उद्यम से पकते हुए राग द्वेष को ग्रहण किया होने से, क्या ग्रहण किया अज्ञानी ने? तो अज्ञानी ने राग द्वेष को ग्रहण किया है। किसको ग्रहण किया है? राग द्वेष को ग्रहण किया होने से सुख दुखादि विकार भाव रूप परिणमित होने से, सुख दुख कौन सा? हर्ष शोक, राग द्वेष के फल में हर्ष शोक। शुभ भाव का थोड़ा सा परिणाम हो गया तो हर्षित हो गया, हा मजा आया। अशुभ भाव का थोड़ा परिणाम हो गया तो खेद खिन्न हो गया, अरे भैया आज तो पूरे दिन, है ना, ऐसा। तो सुख दुखादि मैंने अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, समझ में आ गया? अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, ये सब विकल्प वाले। तो उन सुख दुखादि विकार भाव रूप परिणमित होते हुए पुनः संतान को आरोपित करता जाए। अभी बताया था ना कि वो तो गया, अपने भाई बंद छोड़ गया, पुराना गया, नए भाई बंद छोड़ गया। नहीं होता ये पगड़ी की दुकाने वाले क्या करते हैं? ये कि हमने तो पगड़ी दी है तो क्या करोगे? पगड़ी दी है तो आजीवन दी, तो हमने तो आजीवन पगड़ी दी तो क्या करोगे? कि हम तो खाली करेंगे लेकिन दूसरे को रख जाएंगे। हाँ, ऐसा। तो ये ऐसे ही, बस ये समझ लो, ये इस तरह की स्थिति चलती है। तो करता जाए इस प्रकार लक्ष्य कोटि भवों द्वारा। देखो शब्द पढ़ लेना आचार्य थे, लक्ष्य कोटि और लाख करोड़ भव एक। अच्छा एक बात और सुनो जरा भी, ये तप वाली व्यवस्था कौन सी गति में होती है? मनुष्य गति में होती ना। मनुष्य गति के अलावा तो नहीं होती। पांचवा गुणस्थान चलो तिर्यंश में भी मान लो, लेकिन मुख्य रूप से तो मनुष्य गति की बात चल रही है यहां पे। अब मनुष्य गति में कह रहे हैं लक्ष्य कोटि भवों, और एक तरस पर्याय के काल में 2000 सागर की एक तरस पर्याय। सुनना जरा, रोंगटे खड़े कर दे ऐसी बात है ये। 2000 सागर की एक बार की तरस पर्याय अधिकतम, उसके पहले भी वारंट आ सकता है। लेकिन ये कि 2000 सागर की एक तरस पर्याय, जमानत पे छूटे हुए हैं अपन लोग, नहीं है समझ में कि जमानत पे छूटे हुए हैं, अपने को अपन बेल पे छूटे हुए हैं सब लोग तरस पर्याय में। उनने ये इसलिए छूटे हुए हैं कि देखो या तो तरस पर्याय में जा रहे हो या तो मोक्ष चले जाना, नहीं तो वापस। हाँ, तो 2000 सागर की जमानत मिली है अपने को, है ना। अब कोई आदमी जेल से निकले कि भैया साहब तुमको 6 महीने की जमानत मिली, कि 6 महीने की मिली है ना, कहा ठीक है। तो एक पत्थर उठाकर जेलर के सिर पे मार दिया उसने। अभी क्या हुआ जमानत का? तो वापस। तो ऐसा भी हो सकता है। तो तीव्र विराधना की तो 2000 सागर के पहले भी निगोद जा सकता है, अधिकतम है 2000 सागर की। तो उस 2000 सागर की पर्याय में मनुष्य के भव 48, ऐसा बोलते ना, 48 में 16 पुरुष के, 16 स्त्री के, 16 नपुंसक के, उसमें भी अर्ध पर्याप्त और अपर्याप्त वगैरह। तो ऐसे गिनती के भव हैं भैया, गिनती के। सोचना, गिनती के जो भी अब उसमें तो फिर बहुत सारा। अब एक 2000 सागर की तरस पर्याय में मनुष्य के तो अंगुलियों पर, अंगुली की पोरों पर गिनने जितने भव हैं, और ये कह रहे हैं लक्ष्य कोटि भव। यानी ये करके कितनी बार निगोद चला गया और वापस फिर मनुष्य में आया और फिर तपश्चर्या धारण की और मिथ्यात्व का अभाव नहीं किया, फिर निगोद चला गया, फिर तरस में आया। लाखों करोड़ों भव मनुष्य गति के भी कितनी बार निगोद जाकर के, कितनी बार तरस में आकर के पूरे किए होंगे, लेकिन एक काम नहीं किया, आत्मा की अनुभूति।
आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान, आत्म स्थिरता ये नहीं की। अरे इसीलिए जो इतना निषेध करते हैं आचार्य कि आत्मज्ञान के बिना कुछ नहीं होता, तो वो ऐसे ही नहीं करते। अब सोचो जरा, इस गणित को जरा अपने दिमाग में फैलाना। लक्ष्य कोटि भव की बात आचार्य कर रहे हैं, यानी कितनी कितनी बार ये जीव इन व्रतादि का पालन करते हुए, बाल व्रतादि का पालन करते हुए भी कितनी कितनी बार निगोज जाकर के आया है, और वहां से निकला और फिर वही धंधा चालू, वहां से निकला और फिर वही धंधा चालू। और महाभाग्य से आत्मा की अनुभूति का मार्ग बतलाने वाली ये जिनवाणी मिली, जिस जिनवाणी ने अपने को आत्मा की अनुभूति का मार्ग बताया, और ये बताया कि आत्म ज्ञान बिन सुख लेश न पायो, भले मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। एक तरफ जिनवाणी अपने को यह कहती है, और आज भी अपने चित्त में उसी चीज की महिमा है। बोलो, अरे इतना तो करते, अरे इतना नहीं करते, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। बात सुनने में अटपटी भी लगेगी, बात सुनने में कठोर भी लगेगी। क्यों मिथ्यात्व का पोषण करते हैं? क्योंकि जो चीज लोक में ऐसा होता है कि आपने केजी की पढ़ाई नहीं की, फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, और कहे जी मैं तो 8वीं क्लास में बैठा हूं, मुझे तो सीधा लोक में नहीं होता भैया। लोक में भी जो क्रम जिस कक्षा के बाद जिस कक्षा में जाने का है, लोक में भी वही क्रम होता है। धर्म में कोई क्रम नहीं। आत्मा की अनुभूति पहले, सम्यक दर्शन पहले, सम्यक ज्ञान पहले, सम्यक दर्शन के लिए तत्व का अभ्यास पहले, तत्व का निर्णय पहले। क्यों नहीं? उस और वजन क्यों नहीं जाता? तत्व निर्णय की बात करें तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन साधन तो होगा ना उसका, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आया था बात? तो कह रहे ये जो तू कर, ये किसका इतिहास बता रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि ये सब कौन करके आया है? ये लाख करोड़ों भवों तक ये इतनी तपश्चर्या की जो बात आचार्य भगवान कर रहे हैं, ये किसी पड़ोसी की बात कर रहे हैं क्या? किसकी बात कर रहे हैं? ये कि ये मेरी बात कर रहे हैं, ये आपकी सबकी बात कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करना चाहते हैं जो हमने नहीं किया? बताओ अभी। वजन भी नहीं आता उधर। आ गया? थोड़ा सा बाहर का त्याग आया, ये सब देखे और ऐसा जीव फिसलता है कि बस, भले वो तत्व का दुश्मन हो, तत्व का दुश्मन हो, बस बाहर का वैराग्य दिखे, बाहर का त्याग दिखे, बाहर का क्रियाकांड दिखे, बाहर का सब ये दिखे ना, जीव फिसलता है। अरे ठीक है, तुम तो बातें करते हो, देखो कुछ कर तो रहे। क्या कर रहे? क्या कर रहे? गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। गृहीत का बोल रहा हूं, अगृहीत नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। और प्रमाण है मेरे पास, ऐसा नहीं आगम के आधार पे बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। क्योंकि तुम्हें क्यों नहीं सम्यक दर्शन का वजन आता? क्यों नहीं आत्मा की अनुभूति का वजन आता? क्यों नहीं तत्व निर्णय का वजन आता? पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पालन करे, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। क्यों लिखना पड़ा पंडित टोडरमल जी को कि इतना सब कुछ करे, उसको सम्यक होने का अधिकार नहीं? क्यों अधिकार नहीं? क्योंकि वो अपने को सम्यक दर्शन से ज्यादा मानने लगा। अभी त्यागी मानने लगा ना, मनवाने लगा कि नहीं मनवाने लगा? मानने लगा, मनवाने लगा, और तुम नहीं मानो तो तुम्हारा बहिष्कार करने लगा। तो क्या हुआ? त्यागी है कि नहीं है? मुनि है कि नहीं है? नहीं है, मुनि मनवा रहा है, तो कौन से तत्व की भूल हुई? गुरु तत्व की। देव गुरु धर्म, ये गुरु का स्वरूप, ये सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। ये किसने बताया? कि वीतरागी देव ने। वीतरागी देव को चैलेंज कर दिया उसने, जिनवाणी में ये लिखा, उसने जिनवाणी को चैलेंज कर दिया।
घृत मिथ्या तो नहीं तो क्या काय का पोषण कर रहा है बताओ जरा। देव गुरु शास्त्र तीनों का आवरणवाद कर रहा है, और तीनों का आवरणवाद करने वाला दर्शन मोह का तीव्र बंद करता है। सत्य बात तो सुनो, यह है बात। तो सुख दुखादि विकार रूप परिणमित तो होने से पुनः संतान को आरोपित करता जाए, इस प्रकार लक्ष्य कोटि भवों द्वारा, लक्ष्य कोटि भवों द्वारा। रुक जाओ, विचार करना, बहुत 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 विचार करना इस पे। क्यों? क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। हम गलती करके आए हैं ये, और इस जन्म में इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष को पंचम काल में प्राप्त करने के बाद अगर ये गलती करके हम यहां से जाएंगे, हमारे जैसा अभागा कोई नहीं होगा। ये समझ लेना, अवसर नहीं मिलेगा। पंडित जी ने लिखा ना टोडरमल जी साहब ने, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। समझ में आया? द्वारा चाहे जिस प्रकार, फिर क्या लिखा, महाकष्ट से अज्ञानी पार कर जाता है। आ गया कि वही कर्म पूरा करता हूं। ज्ञानी को स्यात्कार केतन, आगम ज्ञान, तत्वार्थ सद्दान और संयतत्व के युगपद पने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त की हुई शुद्ध ज्ञानमय आत्म तत्व की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञानीपन के सद्भाव के कारण काय वचन मन के कर्मों के उपरम से त्रिगुप्तता प्रवर्तमान होने से प्रचंड उद्यम से पकता हुआ राग द्वेष को छोड़ने से समस्त सुख दुखादि विकार अत्यंत निरस्त हुआ होने से पुनः संतान को आरोपित न करता जाए। हमारा चंद्र का वाक्य भी तो लंबा होता है। इस प्रकार उच्छ्वास मात्र में ही लीला से ही, लीला का मतलब समझते हैं, खेल खेल में, अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, खेल खेल से ही, लीला से ही ज्ञानी नष्ट कर देता है। इससे आगम ज्ञान, तत्वार्थ सद्दान और संयत तत्व का युगपतपना होने पर भी आत्मज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साधकतम सम्मत करना। इस पर बहुत चर्चा भी करनी है, तो इसकी चर्चा शेष कल की स्वाध्याय में।